हेलो गाइस। तो आज का एपिसोड भी शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर जाफेंग जो होता है उससे कहता है कि जल्द से जल्द बताओ तुम्हारे साथ सिटी लॉर्ड का क्या कनेक्शन है। तो बंदा कहता है कि सर पहले मेरे बात तो सुन लीजिए। आप इतने बड़े लड़ाई बड़ाई किए हैं तो पहले आप कुछ खाना माना खा लीजिए, मेरे घर में जाइए और मेरा सुंदर सुंदर मेड भी है, आप उसके साथ मजा करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। और फिर वहाँ पर जाफेंग जो होता है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हुआ होता है और ये बंदा मन में फिलहाल पका रहा है कि जब तक मैं इसके टाइम को लॉस करता रहूँगा, मतलब टाइम ख़त्म करते रहूँगा, सिटी लॉर्ड के मेंशन से लोग आकर इसको कूट मूट के चला जाएगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ का इस जगह का मालिक बन जाऊँगा। हाँ 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 का मज़ा ही लाइफ होगा, हाँ का ज़िंदगी गुजर जाएंगा हमरी। लेकिन वहाँ पर साउचेंग जो होता है मतलब जाओफेंग, वो अपने पावर का रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वो बंदा पीछे जाकर पटक जाता है और उसको कहता है कि जल्द से जल्द बता वरना तो तेरी मैं। और वो बंदा कहता है कि रुके रुके मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को माफ कर दो लेकिन मैं नहीं जानता। और फिर वहाँ पर सावचंद जो होता है उसको कूटना शुरू कर देता है और वो बंदा कहता है कि नहीं नहीं मेरे मुंह पे मत मारो, मेरे मुंह पे मत मारो। और फिर हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जिसका मुंह सूस डाला होता है सावचंद ने घूसा घूसा मार मार के। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि अब बता वरना तो ते गई। और फिर वहाँ पर वो बताने लगती है रुको रुको मैं बताता हूँ ना। फिर वहाँ पर वो बताना शुरू कर देता है कि यहाँ पर साइनर जो है उसको सिटी लॉर्ड को कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, उसको कुछ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से, और अगर हमने उसको दे दिया तो उसलिए हमको मदद कर रहे हैं यानी साइनर की वजह से। और उसको फिर से घूसा लगाना चला कर देता है और कहता है रुको रुको मेरे मारो मत, मैं और भी बताता हूँ। और उसको कहता है कि इन सब के पीछे जाओ यून है। और फिर उसको कहता है कि वो तुम्हें मारकर अपने स्लेब बनाकर रखना चाहता है। और फिर वहाँ पर वो गुस्सा लगाता है उसको और वह पीछे पटक जाता है वो बंदा। और फिर वहाँ पर सवचन जो होता है वो कहने लगते हैं कि ये सब के पीछे ये सब चल रहा था और वो मेरे को स्लेब बनाना चाहता है, मेरे को पकड़ कर रखना था, मेरे को मारना चाहता है, उन सब की तो मैं ऐसे बना कर रख दूँ। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है पीछे अपने हाथ में चाकू ले लिया होता है और फिर वहाँ पर घोंप देता है साउथ मजाक जाओ फैन की सीने पे। और फिर ऊपर वो बंदा खुश होने लगता है, कहता है कि फाइनली जाओफेंग को मैंने ख़त्म कर दिया, ये बुढ़ाऊ भी ख़त्म हो चुका है और ये जाओफेंग भी ख़त्म हो गया, अब मैं यहाँ पर राज करूँगा, राज इस जगह के मालिक हूँ मैं। और यहाँ पर ऐसे ही खिलाए खवाली पुलाव पका रिया होता है। और फिर वहाँ पर उसको पीछे से आवाज़ आता है जाओफेंग की मतलब जाओफेंग की। और फिर वहाँ पर वो बंदा जब पीछे देखता है तो वहाँ पर जाओफेंग का कुछ भी नहीं होता है, इसी वजह से वो बंदा हैरान हो जाता है। और फिर वापस साउचैन फिर से मुक्का लगा देता है उसको और उसको हवा में लेकर जाकर वहाँ पर कूटना शुरू कर देता है। उसको इधर से मारता है तो उधर से मारता है, मारते मारते इतना मारता है कि लगत तेरे एकदम लगत चली आया होता है, ऊपर से लात जा रिया है, मुक्का जा रिया है। फिर फाइनली एक लात लगाता है जिसकी वजह से नीचे आके पटक जाती है और फिर वहाँ पर वो बंदा वहीं पर इंदुसुन मर जाता है। और फिर वहाँ पर सिस्टम उसको कहता है कि तुमने इस बंदे को मारकर कुछ ज़्यादा ही गलती कर दिया है, इसी वजह से तुम्हारा पॉइंट काट लिया जाता है। इसको सुनकर वो नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ पर साइनर आता है और उसको उठाता है और उसको कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और फिर वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे पता चला है कि मेरे दादाजी भी इधर ही कहीं है और मेरे को ढूंढने जाना है जब तक कि सिटी लॉक्ड के बंदे ना आ जाए और मुझे ढूंढ कर ऐसे जाना होगा। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है यानी जाओफेंग यहाँ पर अपने दादाजी को ढूंढने के लिए चला जाता है। यहाँ पर साइनर कहता है कि जाओफेंग बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं और हमारे बारे में कितना सोचता है वो। और फिर वहाँ पर हमें से जाओफेंग को दिखाया जाता है, जाओफेंग जो होता है एक कबाड़ खाना में आ चुका होता है और फिर वहाँ पर धूल मिट्टी होती है, इसी वजह से वो धुआं उड़ा रिया होता है, मतलब अपने चेहरे को ढाक रिया होता है। फिर वहाँ पर वो अपने दादाजी को बुला रिया होता है और फिर हमें दिखाया जाता है उसके दादाजी को दो कल्टीवेशन के फॉर्म में होता है, लेकिन वहाँ पर जब उसको छूता है तो वहीं पर ही वो गिर जाता है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि ये तो मरने वाले हैं, ये क्या हो गया है दादाजी, आप उठ जाइए, मैं आपका पोता जाओफेंग। और फिर वहाँ पर आता है बोनी और बोनी आकर कहता है कि भाई ये बंदा मरने वाला है, अब तू क्या करेगा। और उसको कहता है कि मेरे पास मतलब तेरे पास एक ही उपाय है और तेरे को इसको बचाने के लिए 6 ग्रेड का अपील चाहिए। और फिर वहाँ पर जाओफेंग कहने लगती है कि का मुँह क्यों देख रिया है, जल्द से जल्द निकल। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि रुक रुक पहले बात तो सुन ले पूरी। और उसको कहने लगती है कि तेरे पास इतना पैसा भी ना है जो उसको तू बाय कर सके। और उसको कहता है कि तू इसके इतू सा पैसा से कुछ भी ना होगा उससे। और फिर वहाँ पर वो सावचन मतलब जाओफेंग कहता है तो अब तक तू बकचोदी कर रहा था और उसके मुंह पे लगाता है ये एक। और फिर वहाँ पर वो आकर कहने लगती है भाई सुन तो पहले यार, उसको कहने लगते हैं कि तूने अगर मेरा विश्वास किया तो इससे तेरे को मैं अपील
दे सकता हूँ, लेकिन ये भरोसा नहीं है कि वो मिल ही जाएगा वो पिल। और उसको एक मुक्का लगातार कहता है कि फिर से मारा तूने, तेरे को तो ना छोड़ू मैं, तू ही तो। और फिर वहाँ पर सावचान कहता है कि तेरा मदद ना चाहिए मेरे को, और तू तो गया तेल लेना, भाग यहाँ से साला, मैं अपने आप ही फिर फर्नेस बना लूँगा, मतलब पिल बनाना शुरू कर दूंगा। और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि अबे इस कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई पिल रिफाइनर नहीं है जो 6 ग्रेड का पिल रिफाइन कर सके। और फिर वहाँ पर कहता है कि तू चिल्ला मत, मैं अपने आप ही पिल बना लूँगा। और वो अपने एक बुक को निकालता है, कहता है कि आज सिस्टम का बुक काम आ रहा है, एक काम आ रहा है, मैं इससे पिल बनाना शुरू कर दूंगा। और फिर वहाँ पर बोनी आकर कहता है कि नल्ले तेरे पास इतना पावर है क्या है, तेरे पास तो कोई नॉलेज ना है, इस पिल बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। और उसको कहता है कि तेरे पास तो वो सब कुछ भी ना है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो कहता है कि तू चिंता की गरिया है, मैं अपने आप ही पिल बना लूंगा, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपने अंदर से फ्लेम को निकालता है, कहता है कि इस फिल्म से बनाऊंगा मैं पिल। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि हाँ, हालांकि तेरे पास पिल है और बाकी चीज़ें तो तेरे कहाँ से लाएगा भाई, फर्नेस कहाँ से लाएगा। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि चिंता क्यों कर रही है भाई, तू चिंता मत करियो, फर्नेस इधर से कहीं मिल जाएगा। और फिर वहाँ पर वो ढूंढना शुरू कर देता है, ये सब चीज़ें उठा उठा कर पटक रिया होता है, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगा। और फिर वहाँ पर ढूंढते ढूंढते उसे एक चीज़ भी मिल जाती है, और वो फर्नेस की जगह वो कढ़ाई होती है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि इससे पिल रिफाइन करेगा तू। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उस कढ़ाई को दूसरी तरफ पाक मार के फेंक देता है। और फिर वहाँ पर जब उस दीवार की तरफ देखता है तो वहाँ पर लिखा होता है कुछ चीज़ें, और उसको पता चलता है कि ये उसके दादाजी ने लिखा है, उसको कुछ बता रहा है। और जब उसके पास जाता है इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खाना खाओ, पानी पियो और